I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them on surrendering or yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. I don't believe this. मुझे यकीन नहीं आ रहा. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं. मेरे ख्याल इनको खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं. इनकी जो ब्रीफिंग हुई है वो मतलब कंप्लीटली इनएडिक्वेट है. मैं सोलंकी साहब आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद हम इससे बात करते हैं. आपको याद है कितने मुआहदे हुए थे जरदारी साहब के जमाने में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ, जिसके अंदर पार्लियामेंट से भी इजाजत ली थी रेजोल्यूशंस पास करके कि हम इनके साथ अमन के मुआहदे करते हैं. कितने कोर कमांडर्स ने जाके इनको पैसे दिए और इनके साथ कबायली किस्म के सरेंडरिंग की और जफिया डाली, इंक्लूडिंग विद बैतुल्लाह एंड सो ऑन. आपको याद है कितने मुआहदे हुए थे? जिस ग्रुप के साथ ये हुई है और आप हमें बताएंगे, उसके साथ भी हो चुका था. चलो वो तो मैं अभी आता हूं ना कि जिस ग्रुप की ये बात कर रहे हैं. मुझे तो पता है ना, मैंने इसके ऊपर बड़ी उस वक्त लिखा था. यहां तक कि जब इमरान खान साहब ने एक पूरा काफिला तैयार किया था कि इनके साथ जाके हमने बात करनी है और हम जाएंगे, और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने इनको रोका, उनको कहा आप नहीं जाएंगे, इस रेड लाइन से आगे नहीं जाएंगे, आपके ऊपर अटैक आएगी. हमारी एजेंसियों के तो रोक दिया था. खान साहब वापस आ गए थे. उस वक्त तो इनका ये मौकफ था कि उनमें से गुड तालिबान, बैड तालिबान और ये मिसगाइडेड मुसलमान हैं, हम इनसे बात करेंगे. बाय द वे, जब ये शुरू हुआ ये टीटीपी का, तो बहुत से हमारे सहाफी भाई भी वहां भागे गए थे स्वात, जहां से ये सारा मामला शुरू में ये चीजें हुई, और वहां से जाके इन्होंने रिपोर्ट्स फाइल की कि नहीं ये इतने बुरे लोग नहीं है, ये तो सिर्फ इंसाफ मांगते हैं, इनसे जरूर बात करनी चाहिए. बात ये है, वो आइडियोलॉजिकल लोग थे उस वक्त भी और आप भी. ये टीटीपी वाले जो है, ये तालिबान, अफगान तालिबान के से सीख के और जिहाद से सीख के ये निकले, और ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं. इनके साथ जितने भी मुआहदे किए सारे टूट गए, इन्होंने तोड़े. और उसके बाद जब हम रोते हैं धोते हैं कि जी हमारे 70,000 लोग मारे गए. अरे भाई, किसने मारे हैं? इन्हीं लोगों ने मारे हैं. और फिर आप उस वक्त तक सो रहे जब तक आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक नहीं हुई. उस वक्त सारे इधर उधर होते थे, कमीशन बन जाती थी, उसमें जर्नलिस्ट भी इंक्लूड हो जाते थे, उस प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड हो जाता था, और उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी आ जाते थे कि अब ये टीम बनी है, ये जाके बात करेगी. ये सारा कुछ हमने ये ड्रामे देखे हैं, और उसका नतीजा क्या निकला था? आर्मी पब्लिक स्कूल, 70,000 लोग मार दिए. आज आप अपने विक्टिमहुड दिखाते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे. अरे भाई, आपने तो खुद अपने ऊपर करवाया. आप तो पैसे देते फिरते थे, इनको मुआहदे करते फिरते थे. इन्होंने आपकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया, आप उनके साथ मुआहदे करते फिरते. अब ये फिर जब फाइनली एक्शन लिया तो फिर जाके ये टेररिज्म खत्म हुई, फिर इनको मारा और इनको निकाला यहां से, और वो भागे यहां से. अब वो वहां बैठे हुए हैं, और वहां हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे तल्लुकात गनी रजीम के साथ ठीक नहीं थे, उनके भी ठीक नहीं थे, वो भी बड़े गलत लोग थे. मगर ये सारे पले हैं वहां इन दोस 10 लास्ट 5, 6, 7, 8 years. और अब ये
अटैक्स कर रहे हैं आपके ऊपर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो अटैक्स हैं टीटीपी की, ये बड़ी सोची समझी है। वो इसलिए क्योंकि अब ये मिल जाएंगे अलकायदा के साथ, और अलकायदा और आईएस के साथ, क्योंकि ये प्रेशर डालेंगे कि ये जो मॉडरेट एलिमेंट है तालिबान की, इनकी छुट्टी कराई जाए और स्टेट को, यहाँ की रियासत को ये पकड़े, और ये ग्लोबल एक किस्म का हब बने ऑफ हार्ड लाइन आइडियोलॉग्स, तालिबान एंड आईएस एंड अलकायदा। तो अभी तो ये होने जा रहा है वहां, और आज जाके मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। मगर मैं आपको एक और बात भी बताऊं, आज की बड़ी दिलचस्प खबर थी। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको नहीं पता कि केपी के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है आपके मुज़ाकरात के ऊपर। अगर आपने मुज़ाकरात किए और इनमें से आप 2-10 फैमिलीज भी आप उठा के ले आए ना केपी में सेटल करने के लिए, तो वहां लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। बिकॉज वहां इन लोगों ने बड़े लोग मारे हैं, वहां कबायली किस्म के रिवेंज और विंडो और वो उस किस्म के जज्बात है वहां इनके खिलाफ। और आप उनके साथ डीलें करने जा रहे हैं। मगर एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ आज आपने खबर नहीं पड़ी, छोटी सी खबर थी, वो बड़ी होने नहीं देते खबर कि कोई ड्रोन स्ट्राइक्स लग रही हैं तालिबान के ऊपर। टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान के ऊपर चुन चुन के हर एक 15-20 दिन, महीने के बाद एक ठा करके ड्रोन स्ट्राइक आती है। अरे भाई, ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? ये टारगेटिंग जो हो रही है टीटीपी की, ये कौन कर रहा है? ये टीटीए तो नहीं कर रही ना, ये अलकायदा तो नहीं कर रहा ना, ये ड्रोन्स अमेरिकन तो नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिकन तो इनको तो नहीं, वो तो उधर करना चाहते थे। उनको तो टीटीपी के साथ इश्यू नहीं था ना, उनको तो दूसरे साथ टीटीए के साथ इश्यू था। तो अब ये ड्रोन जो है, ये टीटीपी के ऊपर कौन मार रहा है? अभी उनका एक लीडर मारा गया है टीटीपी का। तो ये लग मुझे ऐसे रहा है कि ये अब थोड़ी बहुत काइनेटिक एक्टिविटी हमारी तरफ से अक्रॉस द होराइजन ये होगी, ताकि उनको कमजोर किया जाए, मारा जाए और उनको वीकन किया जाए। और फिर अगर उनको कोई मौका देना है टू सरेंडर, उनको सॉफन अप करके तो सरेंडर करवाया जाए। मगर मैं ये समझता हूं कि सरेंडर वो नहीं करेंगे। एक आध फैमिली आ जाएगी और वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। सरेंडर वो नहीं करेंगे। ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, हम एक ग्रुप से बात कर रहे हैं। लगी साहब, आप जानते हैं ये कौन सा ग्रुप है? हाजी गुल बहादुर ग्रुप। ये वो ग्रुप है जो पिछले नॉर्थ वजीरिस्तान का ये वो ग्रुप है, एक ग्रुप है जो पिछले 18 महीने से ज्यादा कुछ कार्रवाई पाकिस्तान में नहीं कर रहा। दूसरे ग्रुप्स कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक अब आईएस और दाइश के साथ भी है, और उसके साथ अलकायदा के। ये वैसे ही सॉफन होकर वहां बैठा हुआ है, कोई खास कार्रवाई भी नहीं कर रहा। इन्होंने इसको चुना है कि किसी तरीके के साथ इनको मना के वापस ले आए, मगर वो इतना आसान नहीं होगा जितना ये समझते हैं। और एक ग्रुप को न्यूट्रलाइज करना और फिर लाना उस वॉलेटाइल सिचुएशन में, जहां केपी और वजीरिस्तान में जो सिचुएशन है, वहां तो एक बिल्कुल एंटी तालिबान एक मूवमेंट शुरू हुआ है, जिसको आप तस्लीम नहीं करते। आप कहते हैं ये इंडिया ने इसको किया है। जिसने भी किया है, वहां के लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और तालिबान को वहां कोई नहीं सपोर्ट करेगा, बिकॉज बड़ी जुल्म की है इन्होंने वहां।